अगले पॉइंट पे आते हैं सर। अमेजिंग स्पीकर। अच्छे वक्ता कौन कौन बनना चाहते हैं? आप पंडित जी की ऑडियो सुनिए, वीडियो अगर कुछ मिल जाए ना आपको, उनको सुनिए ध्यान से। पंडित जी की बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन उनका किस प्रकार, शब्दों का चुनाव किस प्रकार का था। बहुत शानदार स्पीकर थे, परफेक्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जी की कैसेट सुनी हुई है। वो बहुत अच्छा कनेक्ट बनाते हैं लोगों के साथ में। पंडित जी वैसे बनाते थे। अगर वो नांदेड़ साहब चले गए हैं तो नांदेड़ साहब जाके वो पंजाब की गुरुद्वारों की बात करेंगे, सिख धर्म की बातचीत करेंगे ताकि वहां के लोगों से कनेक्ट करें। वो अगर चले गए हैं गुजरात में तो वो व्यापार का कुछ ना कुछ कनेक्शन उनके साथ में बैठाएंगे। तो वो रिलेट करते थे लोगों के साथ में ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे बीच का बंदा है, हमारी बात को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो वो पंडित जी से आप सीख सकते हैं। फोकस ऑन सब्जेक्ट। पंडित जी सब्जेक्ट से इधर उधर नहीं भटकते थे। अगर वो होम मीटिंग की बात कर रहे हैं हाई स्पीड में, तो होम मीटिंग की चल रही है। आउट ऑफ उन्होंने बातचीत की है तो फिर आउट ऑफ टाउन ये पूरा का पूरा, और कुछ नहीं घुसाया उसके अंदर में। उन्होंने कोर की बात की है, बी कोर, टीच कोर में, तो उन्हीं पॉइंटों पे वो फोकस रहे हैं। तो ये आप पंडित जी से सीख सकते हैं एज ए अच्छे स्पीकर। नॉलेज ऑफ होल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों की नॉलेज पंडित जी को रखती थी। आप धार्मिकता की बात कर लो, उसमें थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार धार्मिक व्यक्ति है। एनवायरनमेंट की बातचीत कर लो उसका, पॉलिटिक्स की बात कर लो उसका, तो उनको नॉलेज थी हर चीज़ की। तो बीइंग ए स्पीकर आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज रहती है, तो वो आपकी बातचीत में प्रभाव पैदा करती है। कल्चरल कनेक्शन विद ऑडियंस इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर, तो वो हर जगह, जैसे पहाड़ पे वो गए तो वहाँ उन्होंने अक्सर इस चीज़ के बारे में बोला कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। तो पहाड़ के वाले लोगों से रिलेट करते थे। वो ये कहते थे कि आरसीएम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो नीचे वाले लोगों का पैसा ऊपर पहाड़ पे लेके आ सकता है। वो रिलेट करते थे चीज़ों को, तो इस नाते वो बहुत अद्भुत स्पीकर थे। इसलिए उनकी डिमांड थी पूरे हिंदुस्तान में। सोशल मीडिया नहीं था, वीडियो नहीं था। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि इस समय, आज के टाइम अगर पंडित जी होते तो पूरे हिंदुस्तान में उनका कोई सानी नहीं होता, कोई मुकाबला ही नहीं था। उनकी एक एक वीडियो पे, एक एक रील्स पे कितने मिलियन लाइक्स बनते। लेकिन समय समय की बात है, अद्भुत स्पीकर थे पंडित जी। मास्टरी इन मास्टर ऑफ सेरेमनी। एमसी बहुत शानदार थे, उनसे अच्छा एमसी मैंने नहीं देखा। स्टेज संचालन जब वो करते थे, क्या विशेषता थी पंडित जी की? ही नो हिज रोल, KNOW आएगा यहाँ पे। वो अपने रोल को जानते थे कि मेरा रोल क्या है। वो उनको ये मालूम था कि मेरा रोल अभी भाषण देना नहीं है, ज्ञान देना नहीं है। मेरा रोल है अगले बंदे को प्रमोशन के साथ पे स्टेज पे बुलाना। तो इसलिए वो परफेक्टली अपना रोल प्ले करते थे। बहुत बार मैं आप सबको कह रहा हूं, हम ये गलतियां करते हैं। हमारा रोल है एमसी का, हम अपनी कहानी सुनाने लग जाते हैं आगे। 10 मिनट तो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये था, ये था। फिर याद आएगा, अच्छा मेरे को तो रॉयल्टी चीवर को बुलाना था, फिर रॉयल्टी चीवर को बुलाएंगे। तो आपको अपना रोल मालूम होना चाहिए। पंडित जी को मालूम था अपना रोल। वो जब स्टेज पे, तो वो स्पीकर नहीं, वो ट्रेनर नहीं है, उनको अपना रोल मालूम था। उस रोल को वो अच्छे से निभाते थे। बॉडी लैंग्वेज ऑन स्टेज। अगर कोई व्यक्ति स्टेज पे बैठ रहा है तो पंडित जी बिल्कुल ऐसे खड़े होके उस व्यक्ति को सुनते रहते थे। अगर वहां अगर वो व्यक्ति बहुत बार है ना कुछ फालतू बात कर रहा है, और पंडित जी की बॉडी लैंग्वेज को लेके लोग सीरियस हो जाते थे कि यार कुछ सीरियस कर रहा है, पंडित जी ध्यान से सुन रहे, मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो वो उनको मालूम था पंडित जी को, मैं अगर इधर उधर देखूंगा, कुछ करूंगा, फोन देखने लग जाऊंगा, तो फिर लोगों पे क्या असर जाएगा। तो आपको अगर कोई वीडियो दिखेगी तो आप पाएंगे बॉडी लैंग्वेज पंडित जी की किस प्रकार की रहती थी। एडिफिकेशन ऑफ अपकमिंग स्पीकर एंड अचीवर, अद्भुत थे इस मामले में पंडित जी। ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करते थे जब वो किसी को बुलाते थे। अद्भुत प्रिपरेशन करते थे, तैयारी करते थे, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा जानते थे।
और वो पंडित जी का जो एक नेचुरल गुण था एडिफिकेशन का, वो वहाँ पे झलकता था जब वो किसी को बुलाते थे। ये क्वालिटी बीइंग एमसी आपके अंदर में होनी चाहिए। वोट ऑफ थैंक्स देते थे जब पंडित जी, अद्भुत, मैंने ऐसा वोट ऑफ थैंक्स नहीं दिया देखा कभी। वो जो व्यक्ति म्यूजिक पे होता था उसकी तरफ उसकी आंखों में आंख डाल के उसको थैंक्स बोलते थे कि आपने बहुत शानदार म्यूजिक बजाया, थैंक यू। वो उसको थैंक्स बोलते थे कि जिसने ये शानदार ऑडिटोरियम बनाया और आज हम इस पर ये मीटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत थैंक्स देते हैं कि आपने इतनी अच्छी जगह बनाई। किसी को नहीं छोड़ते थे और इतनी गहराई से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ में वो देखते थे। तो अद्भुत एमसी थे। ये गुण हम भी अपना सकते हैं बशर्ते कि इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें। इसमें भी आप अपने आपको पॉइंट दे सकते हैं, कितने आप पॉइंट देंगे। आखिरी बात, पंडित जी की जो आखिरी बात है, जो एक बड़ा पंडित जी का आखिरी सेमिनार था वो था कपूरथला में। उसका प्रियांशु ने बहुत मेहनत की है, उसकी एक वीडियो क्लिप हम लोग देखते हैं, एक बार प्ले हो जाएगी सर। ईश्वर ने ऐश्वर्य, धन संपदा, राम भोग लिखा है। यदि आपने उसको दो ईडियट्स आप तैयारी कर लो, 12:55 कर लो तैयारी। दो ईडियट्स की वजह से आपने उस ईश्वर के संकल्प को ठोकर मार दी, तो वो मारेगा आपको महान ईडियट रहेगा और कुछ नहीं कर सकता। एक खाली है जो इससे भी ज्यादा सम्माननीय है, जो सतीश पंडित और डॉक्टर ललित से भी ज्यादा सम्माननीय है। आप रिकॉर्ड बोल सकते हैं क्या कि ये 11वां गिरने के बाद कामयाब हुआ, ये 13वां, ये 19वां, ये 27वां, ये 100वां। आप रिकॉर्ड तोड़े कि ये आदमी सबसे ज्यादा बार 5000 बार गिरने के बाद कामयाब हुआ। इसलिए ताली बजाओ। ये तो है इसकी कहानियां लिखी जाएगी और बच्चे पढ़ेंगे और प्रेरणा लेंगे और हर मनुष्य बच्चे को सुनाएगी जो उदास हो जाएगा, जो निराश हो जाएगा। आपने इस तरह की किसी कहानी को बनाना है ताकि वो दिन आपकी जिंदगी में आए कि इस शहर में ऐसे ही किसी और बड़े ऑडिटोरियम में एक शाम है जिस दिन आपका जश्न हो, उस जलसे की तरह आपके पेरेंट्स सामने बैठे हो, आपके रिश्तेदार सामने बैठे हो, वो लोग भी हो जिन्होंने कहा था नहीं चलेगा, जिन्होंने कहा था चलेगा तो सही और तुमसे नहीं होगा, वो लोग भी बैठे हो। ऐसे किसी शाम के इंतजार में जब ऐसे ही किसी स्टेज से खचाखच भरे हुए हॉल में डॉक्टर ललित सिंह के हाथ में माइक्रोफोन हो और वहां से लोग शेर की तरह दहाड़े। मैंने आपको ज्यादा चेक वाले लोगों से मिलवाया, मैंने आपको ज्यादा इनकम वाले लोगों से मिलवाया, मैंने आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जो कम समय में रैली और टेक्निकल में गए, मैंने आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा कमाया आसियन बिजनेस में। और आज मैं आपको एक ऐसे झोला से मिलवाने जा रहा हूँ। प्लीज अपनी जगह पे खड़े होकर दिल खोल कर तारीफ करें इसके लिए। वो शख्स जो सबसे ज्यादा बार गिरा, 5000 बार गिरा, बार-बार गिरा, चलता रहा, एक से एक मुश्किल के सामने, एक से एक बात के सामने, लाखों लोगों ने मारा गया, हजारों रोगी हुए, उसके बाद उनको चलता रहा। आज सबसे ज्यादा बार हिंदुस्तान में पहली हिस्ट्री सबसे ज्यादा बार गिरने के बाद इसने किसी के बाजू
charity and individual. आपकी माँ बाप की आंखों में बड़े आंसू आए, मैं देखना चाहता हूँ हर के आंसू कि वाह बेटा तुमने कर दिया, उम्मीद नहीं थी ना, तुम्हें उम्मीद थी ना अपने बेटी, और you have done it, you did it, you deserve it. Go for this, go for everything, go for everything, go for every and each individual can make proud for your country, can make proud for your parents, can make proud आपके बच्चे कहें कि मेरे पापा है, ये मेरे पापा है, ये स्टेज के ऊपर सारा का दूसरा जिंदगी वाली नारा, ये मेरे पापा है, पापा मेरे जिंदगी में लगा आप मैं सब चुप कहूँगा कि ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा है. Be proud for your kids, be proud for your parents, be proud. ये काम की प्रोसेस है, काम की प्रोसेस में शहीद भी हो जो ईमानदारी का काम, इंसानियत का काम, दुनिया का रास्ता दिखाने का काम, इस देश के बाहर निकालने का काम, उसके लिए आपको चलना है. तब तक 11 13 21 22 25 whatever is coming for this, but there is a final last number, you will go for that and you will go. खड़े होकर तालियां बजाएं हम पंडित जी के लिए, जोरदार वाली तालियां. ऑडियो उतनी साफ नहीं है इसमें, क्योंकि उस प्रकार के साधन नहीं थे उस समय, और ये नहीं मालूम था कि ये जो स्पीच है ये पंडित जी की आखिरी स्पीच रहेगी. लेकिन इसमें आप इसको सुनिएगा, यूट्यूब पे भी मिलेगी और अभी कुछ टाइम के बाद में ये पंडित जी के चैनल पे मिलेगी, और कहीं जाने की आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है. इसमें पंडित जी ये मैसेज दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा सम्मान उस व्यक्ति का होगा जो सबसे ज्यादा बार असफल होगा, सबसे ज्यादा प्रयास करेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारेगा, चलता रहेगा और एक दिन कामयाब होकर दिखाएगा. और मैंने ये भी कहा है कि हर किसी के भाग्य में परमात्मा ने कामयाबी लिखी है. वो कितने असफलताओं के बाद मिलेगी वो तय नहीं है. हेलो, कामयाबी है वो तय है, लेकिन कितनी असफलताओं के बाद मिलेगी, कब मिलेगी वो तय नहीं है, लेकिन हम चलते जाएंगे तो वो मिल जाएगी. तो बहुत शानदार मैसेज पंडित जी ने इसमें दिया आखिरी बात में. और अर्धकुंवारी वैष्णो देवी में पंडित जी के जो अंतिम शब्द थे, मिलन मैम उस समय साथ में थी, पंडित जी ने कहा था द सो मस्ट गो. जब पंडित जी की तबीयत बिगड़ने लगी और मैम ने कहा कि कुछ लोगों को फोन करते हैं, थोड़ा कुछ हेल्प होगी, तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, सबकी मीटिंगें लगी हुई हैं, अगर सूचना मिलेगी तो लोग परेशान हो जाएंगे, मीटिंगें कैंसिल हो जाएंगी, किसी को सूचना मत दो. पंडित जी का बिलीव था कि कुछ भी हो जाए लेकिन यात्रा रुकनी नहीं चाहिए. द सो मस्ट गो. लर्निंग फ्रॉम हिज शॉर्ट स्टोरी. पंडित जी बहुत थोड़े समय तक हमारे बीच में रहे, तो उससे एक तो लर्निंग हमारी ये रही जो अब तक हमने इन पॉइंटों के माध्यम से सीखी, जो हमें फास्टेस्ट अचीवर बना सकती है. लेकिन एक लर्निंग पंडित जी की मुझे लग रहा है कि और हो सकती है, वो ये जो पंडित जी की इस शॉर्ट स्टोरी से हमें लर्निंग लेनी चाहिए, वो ये कि हमें हमारा मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए. साल में कम से एक बार
हम जो पागलपन में जुनून में रहते हैं तो हम कई बार परवाह नहीं करते चीज़ों की, लेकिन साल में जैसे मैं क्या फॉलो करता हूँ, मेरा जन्मदिन जिस डेट को रहता है तो उस डेट को या उससे 1-2 दिन आगे पीछे मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करवाता हूँ। वो इम्पोर्टेंट टेस्ट जो चाहिए वो सारे साल में एक बार फिक्स है, तो उससे मालूम चल जाता है कि कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। और पंडित जी जब हमारे बीच में नहीं रहे उस समय कोई उम्मीद नहीं कर सकता पंडित जी की जिस प्रकार की पर्सनैलिटी, ये जो आपने स्पीच देखी पंडित जी, मेरे ख्याल से ये 3-4 दिन पहले की ही स्पीच थी। कितना एनर्जी लेवल पंडित जी का था? 29 अगस्त की थी। तो कितना एनर्जी लेवल था पंडित जी का। तो मैंने भी अपना बॉडी चेकअप किया और वहां पे उस समय 2005 में पहली बार डायग्नोज हुआ कि मेरा जो लिपिड प्रोफाइल है वो बड़ा अनबैलेंस्ड है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और जो एचडीएल है वो काफ़ी कम है। तो उस समय से उसको मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया और ट्रैक करने के बाद में खान पीन दूसरी चीज़ों पे ध्यान दिया और चीज़ें बहुत ठीक हो गई, बैलेंस, मतलब कहीं ना कहीं उसको हमने एक लेवल पे हम लोग लेके आ गए। तो पंडित जी से एक तो हमें ये सीखना है कि हम थोड़ा सा एक बार कम से कम साल में चेकअप करवाएं। तो इश्यू आता है तो फिर उसका बार बार चेकअप हम करवा सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, जो भी डॉक्टर की एडवाइस होती है। लिसन टू योर बॉडी, हम अपने शरीर की भाषा को सुने। हमारे शरीर में, हमारा शरीर हमें बस बताता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको अगर हम समझने लग जाएंगे तो फिर शायद हम थोड़े से अवेयर रह के, और हमें थोड़ा सा ध्यान अपना इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि हमारी जिंदगी से बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। हेलो, पंडित जी के न रहने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ा। आपकी जिंदगी से भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। उस नाते भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को थोड़ा लंबे जीवन के लिए तैयार करके रखें। यस, ड्यूटी है हमारी। तो इस रूप में भी हमें इस चीज को लेना चाहिए। पंडित जी से लर्निंग है